Welcome to the Senate Public Higher Secondary School. I am Tabassum Ara. I am an assistant teacher of Hindi. विषय हिंदी, कक्षा 8, अध्याय 7, दक्षिण गंगा गोदावरी। लेखक का नाम आचार्य काका कालेलकर। लेखक का सामान्य परिचय। आचार्य काका कालेलकर राष्ट्रभाषा के सुविख्यात सेवक, उच्च कोटि के विचारक और श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उनकी मातृभाषा मराठी है, फिर भी उन्होंने गुजराती और हिंदी की महत्वपूर्ण सेवा की है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से स्मरण यात्रा, लोकमाता, हिमालय का प्रवास आदि लोकप्रिय हैं। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का बखान किया है। कोवूर स्टेशन से गोदावरी नदी के दर्शन होने लगते हैं। पुल से गुजरते हुए लेखक को गोदावरी नदी का विशाल पहाड़ दिखाई देता है। वैसे तो लेखक को गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती आदि नदियों के दर्शन पर बहुत गर्व है, परंतु राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत अलग ही होती है। लेखक को प्रकृति के ठाट बाट का और भव्य काव्य का जितना अनुभव यहाँ पर हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। पश्चिम की तरफ पहाड़ियाँ थीं, उस पहाड़ी पर उतरते चढ़ते धौले बादल ऋषि मुनियों जैसे लग रहे थे। गोदावरी के जल में जहाज़ तो बिल्कुल नदी के बच्चे जैसे लग रहे थे। गोदावरी के टापू अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन टापुओं में सिर्फ बगुले ही रहते हैं। नदी के किनारे पर एक उत्सव सा लगा रहता है। यहाँ के मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखर एक अखंड उपासना है। संस्कृति के उपासक गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उंडेल देते हैं और गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी, उससे भी ज़्यादा पूरब की ओर चौड़ी है। पूरब के टापू पर हरियाली छाई हुई है। इसी नदी के तट पर माता सीता, राम लक्ष्मण से लेकर बूढ़े जटायु तक ने पानी पिया है। इसके तट पर शूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी और राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। अंत में लेखक ने गोदावरी नदी को चारों वर्णों की माता और अपने पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी कहा है। इसके जल में बड़ी शक्ति है। इसके पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके जल का प्रत्येक बूंद हमारा उपकार करता है। धन्यवाद।